आज सुबह से ही पूरे जंगल में भगदड़ मची हुई थी। चिंटू खरगोश, मिन्नी गिलहरी, जंबो हाथी और छुटकी चुहिया, गौरी गाय, बिट्टो बिल्ली सब के सब डरे हुए और घबराए हुए थे। यहाँ तक कि बहादुर चिंटू खरगोश और जंगल का राजा शेरू भी आज अपनी मांद से बाहर निकलने को ही तैयार नहीं थे। जंबो हाथी को भी आज जंगल के पास वाले तालाब में मौज मस्ती करने का मौका नहीं मिला था। मिन्नी गिलहरी की धड़कनें बढ़ी हुई थीं और वह भी आज न पेड़ों की डालियों पर उछल कूद मचा रही थी, ना ही गौरी गाय के सींगों पर चढ़कर खेल रही थी। छुटकी चुहिया भी पेड़ के तने के नीचे अपने बिल से बार बार अपना नन्हा सा चेहरा निकालकर अपनी चमकीली आँखों को झपकाते हुए हर आने जाने वाले को देखती और फुर्ती से वापस अंदर घुस जाती। हुआ क्या है आखिर आज? ये सब इधर उधर छिपे हुए क्यों बैठे हैं? अपनी मस्ती में धीमे धीमे चलता हुआ और सोचता हुआ भोंपू गधा हैरान सा इधर उधर देख रहा था। अरे सुनो भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? आज इतनी शांति क्यों छाई है जंगल में? भोंपू ने तेज तेज चलते जंबो हाथी से पूछा। तुम बस सोते रहा करो हरदम। पूरे जंगल में खबर फैली हुई है कल रात से। अब इतना देर से सो के उठोगे तो कुएं वाला भूत सबसे पहले तुम्हें ही उठाकर ले जाएगा लगता है। जंबो ने अपनी छोटी छोटी आंखें घुमाते हुए कहा। हैं? कुएं में भूत? तुम्हें किसने बताया? क्या तुमने देखा है उसे? भोंपू चकित होकर जंबो से बोला। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। गौरी गाय ने बताया मुझे तो, जंबो ने कहा। और गौरी गाय को किसने बताया? भोंपू ने भौहें चढ़ाकर पूछा। गौरी को शायद छुटकी चुहिया ने और छुटकी को मिन्नी गिलहरी ने। आगे कुछ मत पूछना, अब मैं जा रहा हूँ। सारी जासूसी निकल जाएगी जब कुएं वाला भूत मिल जाएगा तो, जंबो ने चिढ़कर कहा और तेजी से चल दिया। अरे सुनो तो, भोंपू आवाज़ लगाता रह गया पर जंबो नहीं रुका। अजीब लोग हैं ये सब, देखा किसी ने नहीं है भूत, पर सब डरे जा रहे हैं सोचकर भोंपू फिर से अपनी मस्त चाल से धीरे धीरे चल पड़ा। चलते चलते वह सोचने लगा, क्यों ना मिन्नी गिलहरी से ही पूछा जाए, सभी को उसी ने तो बताया है। कुछ देर चलकर उसे बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखा जहाँ मिन्नी रहती थी। मिन्नी, ओ मिन्नी, भोंपू ने पेड़ के पास पहुंचकर जोर से आवाज लगाई। श्श्श, धीरे बोलो, भूत को पता चल गया मैं यहाँ रहती हूँ तो मुसीबत हो जाएगी। कुआं वैसे भी मेरे घर के नज़दीक ही है। मिन्नी ने पेड़ की डाली से लंबी छलांग लगाकर नीचे कूदते हुए कहा। तुम तो इतनी फुर्तीली हो, भूत तुम्हें कहाँ पकड़ पाएगा, कहकर भोंपू जोर से हंसा। ओहो, तुम धीरे हंसो, तुम्हें भूत से डर नहीं लगता क्या? मिन्नी वास्तव में बहुत डरी हुई थी। तुम सब बुद्धू हो क्या? भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा मुझे सारी बात बताओ, तुमने कब देखा भूत, कैसा दिखता है वो? भोंपू ने कहा। देखो भोंपू भैया, मैं जानती हूँ तुम बहुत मस्त मौला हो, किसी से नहीं डरते हो, सबकी मदद करते हो, पर शायद इस बार तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मिन्नी बहुत निराश होकर बोली। ओहो, तुम बताओ तो सारी बात पहले, इस भूत को भी देख लेंगे, भोंपू हंसकर बोला। तो सुनो, कल रात मैंने ही सबसे पहले कुएं वाले भूत की आवाज़ सुनी थी और मेरे बाद गौरी गाय ने भी आज सुबह कुएं के पास चढ़ते हुए उसकी आवाज़ सुनी। मैंने उसे देखा तो नहीं, दरअसल देखा तो किसी ने भी नहीं है, पर भोंपू भैया मेरी तो नींद ही गायब हो गई है। कल दिन भर और रात को भी भूत की आवाज़ें आती रहीं कुएं से। मिन्नी घबराई हुई अपने नन्हे हाथों से अपने दिल पर हाथ रखकर बोली। ठीक है, चलो देखते हैं कुएं के पास चलकर।
भोंपू कुएं की ओर चल पड़ा। मुझे तो डर लगता है, रुको, मैं कुछ दोस्तों को लेकर आती हूँ, अकेले मत जाओ, कहकर मिन्नी छलांग मारती हुई सबको बुलाने के लिए दौड़ पड़ी। ठीक है, तब तक मैं चलता हूँ वहाँ तक, कहकर भोंपू चल पड़ा। कुएं के पास पहुँचते ही उसे हू 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 की आवाज़ सुनाई दी, पर भोंपू जरा भी नहीं घबराया और वहाँ पहुंचकर कुएं के अंदर झांका। कुआं सूखा पड़ा था, घास और पौधे उग आए थे, उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, पर वह आवाज़ और तेज हो गई। भोंपू ने फिर से देखने की कोशिश की तो एक आवाज़ के साथ ही एक पूंछ जोर जोर से हिलती हुई दिखी। ओह, ये तो टॉमी है, जो पास वाले गांव से मुझसे कभी कभी मिलने आता है। भोंपू को सारा माजरा समझ आ गया। अरे दोस्त, तुम यहाँ? ओहो, ठहरो, मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए कुछ करता हूँ। तुम यहाँ गिरे कैसे? भोंपू जोर से बोला। वह जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा सब जानवर वहाँ इकट्ठा हो गए थे और भोंपू को बात करते देखकर उनकी हिम्मत बढ़ी और वे भी कुएं के पास आ गए। अरे यह भूत नहीं दोस्तों, यह मेरा दोस्त टॉमी है। कभी कभी मिलने आता है, तुम लोगों ने देखा भी नहीं। पास जाकर वो बेचारा कुएं में गिरा हुआ रो रहा है। उसकी मदद करने की बजाय तुम लोगों ने बेचारे को कुएं वाला भूत बना दिया। चलो आप जल्दी से इसकी मदद करते हैं और इसे बाहर निकालते हैं। ओह हाँ हाँ, सभी एक सुर में बोल पड़े। जंबो हाथी ने जल्दी से पेड़ की एक डाली तोड़ी और कुएं में डाल दी। टॉमी डाली पर चढ़ गया और जंबो ने अपने सूंड से डाली ऊपर खींच ली। सभी जानवर बहुत शर्मिंदा थे। टॉमी ने बताया कि कैसे वह रात को इधर आते हुए कुएं में गिर पड़ा था और उसके रोने की आवाज़ से सबने शायद उसे भूत समझ लिया था। सभी ने टॉमी को भूत समझने के लिए उससे माफ़ी मांगी और टॉमी को गले लगाया। अब इस भूत के लिए खाना पानी तो लाओ कोई, वरना यह भूखा भूत तुम्हें ही खा जाएगा, कहकर भोंपू जोर से हंसा। साथ ही सभी जानवर भी हंस पड़े। उसके बाद टॉमी को भरपेट भोजन कराया गया और सब ने मिलकर टॉमी की खूब सेवा की। इस प्रकार भोंपू ने फिर एक बार अपनी समझदारी दिखाई और सबको हिदायत दी कि कोई भी खबर फैलाने से पहले जानने की कोशिश करनी चाहिए कि यह सच है भी या नहीं।